जब हमारा जीवन, हमारा तन मन सब गुरु के लिए हो जाता है तो फिर हमारे शरीर से गुरु कार्य करते हैं, गुरु ही कराते हैं। सब कार्य गुरु कराते हैं। सब सत्संग में जितना भी पुरुषार्थ है हमारा, वो सब गुरु ही कराते हैं। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की है, गुरु भगवान के शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, दंडवत प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। उनकी कृपा से ही सब होता है। सारी शक्ति उन्हीं की है, सारी सामर्थ्य उन्हीं की है। हम तो सिर्फ एक औजार की तरह हैं, एक मशीन की तरह हैं। सारी शक्ति उन्हीं की है और वे ही अपने कार्य को कराते हैं और उन्हीं का कार्य शरीर से होता है। कल जो हम लोग ले रहे थे कि अनुकूलता को लेकर राग होता है और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष होता है। मन में हमारे मन की सी बात हो जाए तो राग होता है। हमारे मन की बात न हो, कोई हमारे हिसाब से न चले, कोई हमारे कहने में न चले तो द्वेष होता है। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत ना हो। साधक को चाहिए कि राग द्वेष के चक्कर में न पड़े। राग और द्वेष ये दोनों ही हमको बढ़ने नहीं देते, भक्ति में नहीं लगने देते, क्योंकि भक्ति में प्रेम है और राग और द्वेष उल्टे हैं प्रेम के। प्रेम होता है विराट, विराट बहुत बड़ा, विशाल, सबसे, सारे जहान से, सारी सृष्टि से, भगवान से। और राग होता है अपने वाले से, मैं, मेरा। प्रेम विराट है, बड़ा है। जब तक राग द्वेष है तब तक जन्म मरण चलता है। जब तक मन में राग द्वेष रहते हैं जन्म मरण चलता रहता है। राग द्वेष से ऊंचा उठने पर ही मुक्ति होती है। जब राग द्वेष मन से निकल जाएंगे तभी हम मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग ये दो साधन हैं भक्ति की तरफ बढ़ने के, और भक्ति योग साध्य है। कहाँ तक पहुँचना है? कर्म योग के द्वारा हमको भक्ति तक पहुँचना है। ज्ञान योग के द्वारा जो हम कहते रहे मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उसका तात्पर्य क्या था? हम ये समझें कि मैं भगवान का हूँ। आत्मा माना क्या? आत्मा माना भगवान का अंश, परमात्मा का अंश। परमात्मा, परमात्मा से आए हम सब आत्मा। जीव भाव में फंस गए तो जीवात्मा, और नीचे गिरे तो बिल्कुल जीव। है सब एक ही बात, पर व्याख्या है। तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दो साधन हैं भक्ति योग तक पहुंचने के। गीता के अनुसार कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों निष्ठाएं समकक्ष हैं, पर भक्ति दोनों से विलक्षण है। ज्ञान योग, कर्म योग आप किसी को भी फॉलो करें, भक्ति योग तक पहुंच जाएंगे। भक्ति योग विलक्षण है, यानी अलौकिक है। अलौकिक इस लोक का ना हो वो अलौकिक, जो इस लोक का हो वो लौकिक। कर्म योग में दो बातें हैं, कर्म और योग। ज्ञान योग में दो बातें हैं, ज्ञान और योग। भक्ति में दो बातें नहीं होती, दो प्रकार होते हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति हम कर रहे हैं, फिर साध्य भक्ति यानी परमात्मा से मिलकर एक। साधन भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, 9 प्रकार की साधन भक्ति है
और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमा भक्ति साध्य भक्ति है। जब ये भक्ति करते करते भगवान से प्रेम हो जाए और वो बढ़ने लगे तो फिर वो साध्य भक्ति है, साध्य तक पहुंचा देगी, मिलकर एक। भक्ति का आरंभ कब होता है, कब शुरू होती है भक्ति? जब भगवान प्यारे लगने लगे हैं। अभी भगवान प्यारे लगते हैं? प्रश्न है? थोड़े थोड़े, कुछ कम, अभी कुछ और, वो लोग ज्यादा प्यारे लगते हैं। घर वाले उदास से क्यों हो जाते हैं? सांप क्यों सूंघ जाता है? आप सच्चाई का सामना कीजिए। ठीक है, जैसे भी हम हैं, भले बुरे हम तेरे, हम तो भगवान के हैं जी। ठीक है, हमारा मन जाता है घर वालों में, वो बात ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं ना, मन तो हमारा लगता है, 16 माला तो हम कर लेते हैं, लेकिन गलत जगह लेकिन लगाते हैं। हम कह रहे हैं घर वालों से प्रेम है हमारा, लेकिन ऐसे सीधा लगाइए। घर वालों में बहुत मन जाता है हमारा, फंसे पड़े हैं हम तो घर में, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है, और वो लेकिन कितना खराब लगता है, वो उदास कर देता है, और ये लेकिन खुशी लाया। अच्छा, अभी कुछ है, उम्मीद बाकी है, लेकिन हमको भगवान चाहिए। ठीक है, घर परिवार है, ठीक है, मन लगता है हमारा, वही प्यारे लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं, सब कुछ वही लगते हैं। घर वालों के बिना चैन नहीं है, घर वाले घर वाले घर वाले, सब कुछ हमारे घर वाले ही हैं, लेकिन मुझे भगवान चाहिए, क्योंकि आखिरी काम मेरा भगवान से ही पूरा होगा। ये कोई नहीं कर सकते मेरा काम। आखिर में आप देखिएगा, कभी अपने बड़े बूढ़े देखें, बड़े बूढ़े लोग घर के चारपाई पे देखें, उनके पास कितने लोग बैठे होते हैं घर वाले, और वो किसको याद कर रहे होते हैं? घर वालों को। और घर वाला उनका एक पास नहीं आता, सब कहते हैं अरे इनके पास कौन जाए, बेकार की बातें करेंगी या करेंगे। उनके पास कोई नहीं जाना चाहता। और वही कोई भक्ति में हो, भगवान का भजन कर रहा हो, और जैसे आप कमरे में घुसे और वहां से आवाज आए, सामने से बीमार व्यक्ति बोले आइए भगवान जी, हा, क्या लगेगा? भक्ति का आरंभ कब होता है? जब भगवान प्यारे लगने लगे। भगवान में मन खिंचे। रात को मान लीजिए एक बहुत बेकार सा सपना आया, मान लीजिए, अब वो सीन याद आ रहा है बार बार, रात ही आया है, आज के दिन वो सीन याद आ रहा है बार बार। अब हमको भगवान प्यारे लगने लगे हैं, मन उधर खिंचे, तो भगवान का चित्र, भगवान का शिव विग्रह, जो भी हमने जिस तरह से भगवान को भी भजा है, वो सामने आने लगे बार बार। वो चित्र आए रात वाला, और फिर भगवान आए, कितना अच्छा लगेगा कि चलो वो बेकार की बात हमको भगवान की याद दिला रही है। वो रात सपने में इतनी बकवास बेकार की बात आई, वो हमको भगवान की याद दिला रही है, वो भी अच्छी है। जो हमको भगवान की याद दिलाए वो अच्छा। तो भगवान में मन खिंचे, किसी भी तरह खिंचे। संसार के भोग और रुपए प्यारे लगते हैं, ये सांसारिक बंधन में पड़े हुए आदमी की पहचान है। भगवान प्यारे लगते हैं, ये भक्त की पहचान है। अब हम कहां पर हैं? संसारी हैं या भक्त हैं? कहीं बीच में हैं। किधर को हैं बीच में? ये संसारी, ये भक्त। अब हम किधर हैं? इधर या इधर? कुछ मान लीजिए ये संसार, ये भगवान, अब हम किधर हैं? किधर भी है, पर
ये पक्का इरादा कर लिया है कि भगवान मुझे आप चाहिए। मैं कैसा भी हूं, भले बुरे हम तेरे, मैं कैसा भी हूं भगवान, मुझे आप चाहिए। अब आप देखना, जब रुपए और पदार्थ अच्छे न लगें, इनसे मन हट जाए, भगवान में लग जाए, तब भक्ति आरंभ हो गई। जब तक भोगों में और रुपयों में आकर्षण है, तब तक ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर लो। ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं, आप सुनते रहे होंगे पहले। लेकिन बंधन ज्यों का त्यों रहता है। मैं मेरे वाले वैसे ही हमारे बने रहते हैं। मैं ब्रह्म हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। ब्रह्म की बीवी बच्चे होते क्या? ब्रह्म सुना है आपने कौन होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाले के बीवी बच्चे होते हैं क्या? नहीं मालूम, पता नहीं है। अभी पता करके आइएगा, किसी महात्मा से पूछिएगा, महाराज हमने एक सुना है ब्रह्म होता है कोई ऊपर वाला, उसके बीवी बच्चे होते हैं क्या? पूछिएगा। तो बंधन ज्यों का त्यों रहता है। बातें कितनी ऊंची ऊंची कर लो, बंधन ज्यों का त्यों रहता है। जैसे गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, गिद्ध होता है ना, एक जानवर मांस खाता है। चील भी बहुत ऊंचा उड़ती है, लेकिन जैसे ही दृष्टि उसकी मांस के टुकड़े पर पड़ती है, नीचे उतर आती है। ऊंची उड़ने वाली चील देखिए, कभी आपने बादलों के पास उड़ रही होती हैं। कभी आपको याद हो बचपन का आसमान देखा हो। बड़े होके तो आसमान दिखता ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं है। अपना घर परिवार ही देख ले, वही बहुत है। तो बचपन में कभी आपने आसमान देखा हो, चील उड़ रही थी, वो याद हो आपको कभी सीन? एक मांस का टुकड़ा रख दिया होता आपने आंगन में अपने या अपनी छत पर, तो आप देखते कई चील नीचे उतर आती। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो सो कॉल्ड बात करने वाले बातें बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन जैसे ही देव भाव में आते हैं एकदम नीचे उतर जाते। मांस क्या है? ये शरीर मांस का ही तो बना है। तो जैसे ही मांस देखता है गिद्ध जो है, उसकी ऊंची उड़ान खत्म हो जाती है और वहीं नीचे आ जाता है। ऊंची ऊंची बातें करने वाले, व्याख्यान देने वाले रुपयों को और भोगों को देखते ही उन पर गिर पड़ते हैं। जैसे गिद्ध को सड़े गले एवं दुर्गंधित मांस में ही रस आता है, ऐसे ही लोगों को, बड़ी ऊंची ऊंची बात करने वाले लोगों को रुपयों में और भोगों में रस आता है, आनंद आता है। गीता में भगवान ने कहा, दूसरे अध्याय का 44 श्लोक, उस पुष्पित यानी दिखाऊ युक्त वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने जब बातें सुनी थी तब मन हर लिया, बड़ी अच्छी लगी वो बातें और वो बातें करने लगे। लेकिन जैसे सामने भोग आए, भोगों की तरफ खिंच जाता है चित्त उनका, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। केवल बात करते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी नहीं होती। निश्चय कहते हैं ना, गुरु कहते हैं निश्चय करो, वो नहीं होता उनका, केवल बात करते। जो मान बढ़ाई, आदर, रुपए, भोग आदि में रचे पचे हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त अर्थात बंधन से रहित तभी हो सकते हैं जब इनसे ऊपर उठेंगे, इन बातों से। रुपया देखा, ठीक है, रुपया काम की चीज़ है, काम आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक तक है। गिर नहीं पड़ते वो रुपए के लिए। रुपया तो सबको चाहिए, कोई भी काम करना हो रुपया तो चाहिए, लेकिन वो गिरते नहीं है रुपए के लिए, ये फर्क है। आम आदमी रुपए के पीछे गिर जाता है। भोग ऐश्वर्य का अर्थ है भोग भोगना और भोग सामग्री, रुपये, सोना चांदी, जमीन, मकान आदि का संग्रह करना। इन दोनों में लगे हुए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति करना तो दूर रहा, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसा निश्चय भी नहीं होता। मुझे भगवान चाहिए ऐसा निश्चय उनको नहीं होता, जो केवल संसार की भोग पदार्थ संग्रह में लगे हुए हैं। सत्संग करने वालों का अनुभव है
कि जब हम सत्संग करते हैं, यानी सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, कि भोग और संग्रह की आसक्ति कम होती चली जाती है। आप जब सत्संग में आए थे तब कैसे थे? कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भोगों में मन आपको याद होगा। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितनी आसक्ति घर वालों में पहले थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है और भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। भगवान से प्रेम शुरू हो चुका है। जैसे हमारी वृत्ति में क्रोध था, थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता था, बड़े जोर से आता था और काफी देर तक रहता था। परंतु सत्संग करते करते वह क्रोध अब कम होता जा रहा है। छोटी मोटी बातों में नहीं आता है। आप देखते होंगे छोटी मोटी बातों आप सह जाते होंगे, ठीक। थोड़ी सी बात में नहीं आता, जोर से नहीं आता और कम देर ठहरता है। ये कुछ लोग अनुभव करते होंगे। अगर सभी करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम आता है, कम देर ठहरता है, जल्दी नहीं आता है, थोड़ी देर में आता है। पहले तो नाक पे धरा था, गुस्सा नाक पे धरा था, जरा बात हुई क्रोध। जब छोटी छोटी कई बातें इकट्ठी हो जाती हैं, तब सहसा किसी बात पर जोर का क्रोध उठ जाता है। परंतु सत्संग करते करते अब वो छोटी छोटी बातें जो इकट्ठी होती जाती थी, क्रोध इकट्ठा होता जाता था, अब ऐसा नहीं होता। आता है, पर ये नहीं कि छोटी छोटी बातें इकट्ठी हो गई हैं, मन में रखे बैठे हैं और जरा कोई बात हुई बम फटा। अब ऐसा नहीं, कम हो गया। अच्छा, कैसे पता चले हमारे अंदर क्रोध है कि गुस्सा है? क्रोध में आदमी दूसरे का अनिष्ट चाहता है, बुरा चाहता है, इसका बुरा हो जाए, ये क्रोध है। इसमें द्वेष मिला हुआ है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ रहा है, अब हो सकता है बीपी हाई हो। हाँ, किसी किसी का होता है, गुस्सा आ रहा है, चेक कराया तो बीपी हाई निकला, दवा ले ली तो ठीक हो गया, गुस्सा भी ठीक हो गया। तो ये क्रोध नहीं है, ये कुछ शारीरिक समस्या है। सत्संग करते करते आप देखते होंगे अनिष्ट की चाहना मिट जाती है, किसी का बुरा करने की चाहना मिट जाती है। सत्संग करने वाले को क्रोध आ भी जाए तो उसे होश रहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुनता हूँ सत्संग में। पुराने हो जाते हैं जब लोग, तो उन्हें ज्ञान की बातें याद आती रहती हैं। क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। क्रोध आ गया, ठीक है, अब वो सोच रहा है क्रोध आ चुका, अब क्या करूँ। भड़क गए, क्रोध आ गया है, याद आ रहा है नहीं क्रोध नहीं करना है, अब क्या करें, फंस गए। अब उस समय वो सोच रहा होता है मैं कैसे करूं, तो धीरे धीरे अपने क्रोध को नीचे करता है। आवाज़ उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाता है। सामने वाला भी कहता है तुम्हारा वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, लड़ो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा पहले से क्रोध, ये सब उनके लिए लगा लीजिए आप, विकारों के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों के लिए लगा लीजिए। काम का वेग पहले उठता था, मन में कोई बात आ गई, आइसक्रीम रखी है, अभी चेक कराया था कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा है, आइसक्रीम रखी है सामने, नहीं मानेंगे नहीं, ज़रूर ले ली, ये भोग है। और ये ले जाता है रोग तक। अगर डॉक्टर ने मना किया है कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें मत खाओ, तो मत खाओ। 7 बार आइसक्रीम आई सामने तो 1 बार ली। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? खा जाएंगे क्या? घूर घूर के देख रहे हैं। कितना बुरा लगता है अगर कोई खाने पीने की बात पे कह दिया जाए। मोटा बच्चा हो, मम्मी टोके उसको तो ऐसे घूर के देखता है, खा जाएगा मम्मी को। अरे मम्मी तो हितैषी है भाई,
काम, क्रोध तथा लोभ, गीता में भगवान ने कहा, ये नरक के खुले दरवाजे हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, इनमें फंसे हुए मनुष्य सीधे नरकों में जाते हैं। सत्संग करने वालों में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष कम होते जाते हैं। वह काम, क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होते, अन्यायपूर्वक झूठ, कपट, बेईमानी, 420 से धन इकट्ठा नहीं करते। इतनी समझ हो जाती है सत्संगी को कि मुझे गलत काम नहीं करना है। वह उतना ही लेता है जितने पर उसको हक लगता है कि हाँ ये ठीक है। प्रॉफिट रखेगा तो कितना रखेगा? जो मार्केट रेट है, ठीक है। ये नहीं कि किसी को भी ठग लिया। पराये हक की चीज नहीं लेता। किसी का यहाँ पर्स रह जाए तो आप उठा लेंगे, छोड़ देंगे, जैसा जिसका होगा आके ले जाएगा। जो पुराने सत्संगी हैं, जो अच्छे से ज्ञान को लगा रहे हैं, सत्संग की बातों को समझ रहे हैं, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, वो तो उस पर्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर पूछेंगे ना उधर जाके, वो एक पर्स रखा रह गया है, किसी का देखा तुमने? वो कहेंगे नहीं, देखा नहीं हमने। ऐसी स्थिति हो जाती है। पराई चीज को वो देखते तक नहीं है। ये हम सीखे। जो पुराने अच्छे सत्संगी होते हैं वो पराई चीज की तरफ देखते तक नहीं है। सत्संग में कौन आया था, कितने आए थे, क्या था, वो ज़्यादा ऐसे कुछ देखते ही नहीं है। हाँ, मोटा मोटा गुरुजी ने पूछा कितने लोग थे तो वो अंदाज करके बता देंगे इतने थे, पर देखा उन्होंने किसी को घूर घूर कर नहीं होगा। कोई कोई बैठे होते हैं वो अपना देखते ही रहते हैं, इधर देखते हैं, सब पता चल जाता है। वो दूसरी तरफ झांक रहे होते हैं। माता जी कौन सी कम होती हैं, पीछे बैठी बैठी गर्दन घूमती रहती है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, समझदार होते जाएंगे, आपको सत्संग अच्छा लगता रहेगा, भगवान से आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा बराबर में कौन बैठा है। हम और हमारे गुरुजी, बस। क्या करना किसी से, क्या मिलेगा किसी से? कुछ नहीं मिलने वाला किसी से। आप कर लो दोस्ती, करके देख लेना, कुछ नहीं मिलने वाला किसी से। जो हमको गुरु से मिलता है वो किसी से नहीं मिलता। और गुरु जो हमारे सगे हैं, कोई हमारा सगा नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। इस दुनिया में, संसार में हमारा कोई सगा नहीं है। ये बात आदमी को तब मालूम पड़ती है जब वो बिस्तर पकड़ लेता है। उस समय उसको समझ में आता है कि सब मेरे काम को प्यार करते थे, हम जो सेवा करते थे उसको चाहते थे। आज हम बिस्तर पर हैं, आज हमको कोई नहीं चाहता। कोई आएगा, लड़का आया, कैसी हो मम्मी, ठीक हो? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, गया। पूछा ही नहीं कि बता तो दो कैसी हो, सुना ही नहीं, कैसी हो मम्मी, ठीक हो? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो सत्संग करते करते काम, क्रोध आदि ये सब जो दोष हैं, विकार हैं, ये धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं और बंधन मिटता जाता है और परमात्मा से प्रेम बढ़ता जाता है। इस प्रकार सत्संग करने से दोष कम होते हैं। अगर आपके दोष कम नहीं हो रहे हैं तो आप ठीक से सत्संग कर नहीं रहे। अगर हमारे अंदर में दोष कम नहीं हो रहे हैं, विकार कम नहीं हो रहे हैं, तो अभी हमारा सत्संग ठीक से नहीं हो रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं ठीक से। गलती हमारी है और किसी की नहीं है, गलती हमारी है। हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे, या गुरु की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, या महत्व नहीं दे रहे। और अगर हमारे विकार घट रहे हैं, हम देख रहे हैं पहले से बहुत फर्क है, तो सत्संग बिल्कुल ठीक से हो रहा है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान की कथा तो किसी से भी सुने, सुनने से लाभ होता है। कथा सुनने से भगवान से प्रेम बढ़ता है। प्रेमी भक्त के विषय में श्रीमद् भागवत में आया है, जिनकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है। भगवान कह रहे हैं
कि जो कथा जब करते हैं तो भगवान का नाम, गुण और लीला का वर्णन जब करते हैं तो उनकी वाणी गदगद हो जाती है। उनका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान के प्रति उनका प्रेमा भाव हो जाता है। जो बार बार रोता है, कभी हंसने भी लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड में, चाहे मेरे निर्गुण स्वरूप का चित्त से उपासना करने वाला हो अथवा माइक गुणों से अतीत मेरे सगुण स्वरूप की सेवा अर्चना करने वाला हो, वह भक्त मेरा ही स्वरूप है। कह रहे हैं चाहे निराकार की पद्धति से भजो, चाहे साकार की पद्धति से भजो, भगवान का भजन करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल मेरे जैसा हो जाता है। वह सूर्य की भांति विचरण करता हुआ अपनी चरण रज के स्पर्श से तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। वो ऐसा हो जाता है सूरज के समान। वो जिधर जाता है उधर पवित्रता हो जाती है। लोगों में राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, कम तो हो ही जाते हैं, खत्म हो या ना हो कम तो हो ही जाते हैं। किसी ने रावण से कहा कि तुम सारे रूप बना लेते हो, सीता जी को ले आए हो, अशोक वाटिका में रखा हुआ है, बार बार रावण के रूप में ही जाते हो तुम उनके सामने, और वो तुमको घास भी नहीं डालती हैं, एक तिनका खड़ा कर देती हैं, तुम भगाते हो वहां से। अरे राम जी का वेश बना के चले जाओ ना, तुम्हारे अंदर तो सारे गुण हैं। कहता है मैंने भी सोचा था ऐसा, थोड़ी तुम ही कोई बड़े सूर मार खाओ, मुझे भी अकल है, मैंने भी सोचा था ऐसा, और मैंने राम का वेश बना भी लिया, और जब शीशे में मैंने देखा तो मेरा तो सारा विकार खत्म हो गया। सीता जो है मुझे माता के रूप में दिखने लगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे मेरे शिथिल पड़ गए, और मैं उनके सामने जा ही नहीं पाया, इसलिए मैं राम का वेश नहीं। तो ये इससे पता चलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का ही स्वरूप होते हैं, उनके स्मरण मात्र से हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही वेश चेंज करता था, फिर रावण के वेश में आता था, फिर वैसे ही हो जाता था। फर्क तो पड़ता ही है। तात्पर्य है कि चाहे भक्त हो या ज्ञानी, उसके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। ये हम ब्रजधाम की जो रज है इसको पवित्र क्यों मानते हैं? जैसे हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वंदन करते हैं, मस्तक को रज पर रखते हैं, रज लग जाती है, उसको पहुंचते नहीं है, क्योंकि रज ये ब्रजधाम की पवित्र है। आप अपने शहर में नंगे पैर चलिए, कोई ना कोई बीमारी, प्रॉब्लम हो जाएगी, गंदगी लग जाएगी पैरों में। और यहाँ सारे में इतने लोग चलते हैं, रोज परिक्रमा चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। लोग थूकते भी हैं, खांसते भी हैं, गंदगी भी फेंक देते हैं, बंदर भी गंदा कर जाते हैं, पैरों में लगता है, सब होता है, पर कुछ नहीं होता, किसी को कोई बीमारी नहीं होती। ये ब्रज रज की महिमा है। तो संतों के चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, उसके सारे दुर्गुण चले जाते हैं, बीमारी और ये सब जर्म्स जो हैं सब मर जाते हैं उनके प्रभाव से। और कीर्तन करते हुए चलते हैं, आप लोग नाम जप करते हुए चलते हैं, उसका प्रभाव होता है। जैसे सूर्य जहां जाता है वहां प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही महात्मा जहां जाता है वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, आनंद हो जाता है। आप जहां रहते हैं वहां प्रसन्नता का माहौल रहता है। देखिएगा, कभी कभी तो सब में लड़ाई हो जाती है, कभी कभी की बात नहीं हो रही है, कभी कभी तो कुछ कुछ हो जाता है, वो नहीं। ज़्यादातर कैसा रहता है माहौल आपके होने से? अगर आपके होने से ज़्यादातर माहौल अच्छा रहता है तो आप काफ़ी राइज कर गए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सारी तालियां आपके लिए। ये आपकी महानता है।
ये आपकी महानता है, आपका प्रेम है, आपकी बड़ाई है, आपने जीवन में सत्संग लगाया है, ये आपकी महानता है। वो आप कुछ भी कहिए, वो तो वही रहेगा, जो कह दिया वो रहेगा। आप ही की महानता है, अब कोई फायदा नहीं है। नहीं, ठीक है, सब ठीक है, वो कुछ नहीं होता, आपकी महानता है। क्या कारण है कि आपके होने से आनंद रहता है, खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है, आप भी प्रसन्न रहते हैं? इसका तात्पर्य है कि आपके अंदर के राग द्वेष कम होते चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारी ये चेष्टा होनी चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि से पिंड छूट जाए। धीरे धीरे हमारा भगवान से इतना प्रेम होता जाए कि हमारे मन के राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि ये सब विकार जो हैं ये मन से निकलते चले जाए, निकलते चले जाए। हमारे हृदय में ये विकार न रहें, ऐसा प्रयास हमारा चलता रहे। और इसके लिए साधन है नाम जप। साधक में 3 बातें रहनी चाहिए। वो किसी को बुरा ना समझे, ये हम अपने लिए करें इस अभ्यास को, है ना। अगले शिविर तक हम ये अभ्यास करें, 3 बातें हम अपने अंदर में लाएं। किसी को बुरा ना समझे, आप किसी को बुरा मत समझिए, ठीक है। सब परिस्थिति है, क्या बात है क्या नहीं है हमें क्या पता। अगर कोई बुरा लग रहा है, बुरा दिख रहा है, किसी कारण से बुराई कर रहा है, हमारा काम नहीं है उसको बुरा समझने का। उसकी परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है हमको क्या पता। तो पहला है किसी को बुरा न समझे। दूसरा है किसी का बुरा न चाहे। आप देखते होंगे आपके मन में किसी के बुरा चाहने की भावना है ना, खत्म होती जा रही है ना। आप किसी का बुरा नहीं चाहते ना, बहुत अच्छा। और किसी का बुरा न करे। किसी का बुरा तो नहीं करते होंगे ना आप, बिल्कुल नहीं करते होंगे, विश्वास है। बुरा नहीं चाहते होंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत कभी चाहना आ जाती होगी। और किसी को बुरा नहीं समझें, इसमें थोड़ा सा अभी कमी होगी। बुरा तो समझ लेते होंगे लोगों को, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ये हल्की बात है पर टाइम लेती है। सबसे बुरी बात है किसी का बुरा करना, और वो आप बिल्कुल नहीं करते होंगे। किसी का बुरा नहीं चाहे, ये थोड़ा कम वैसी बात है, मतलब थोड़ी हल्की है। तो ये लेकिन मन में कभी आ जाता है, इस आदमी ने हमारे साथ इतना बुरा किया, भगवान इसका जो भी, थोड़ा बहुत कभी ये भी ना आए। और किसी को बुरा न समझें, इसको भी प्रयास करें हम। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तो ये नियम ले लो और साधन करो। ये नियम जब ले लेंगे तो कह रहे हैं आपका साधन तेजी से होने लगेगा और बढ़िया होने लगेगा। नाम जप में मन लगने लगेगा, साधन बढ़िया करके होने लगेगा, नाम जप में मन लगने लगेगा। तो हम साधन को अपने तेज करना चाहते हैं तो ये 3 बातें जीवन में ले आए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।